हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? देखो, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट देखेंगे जो कि किरचॉफ्स लॉज है। ठीक है। एंड बेसिकली किरचॉफ्स लॉ का डेफिनेशन, ये दोनों लॉ तो आपको ऑलरेडी पता है, बट मैं इस सेशन में आपको बताऊंगा कि अ, मतलब किरचॉफ्स लॉ हमें पता है कि लॉज का डेफिनेशन क्या है। ठीक है। मगर फिर भी प्रॉब्लम आते ही हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो हम लोग वो सब एक दो ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानेंगे एंड कुछ ट्रिक्स देखेंगे ताकि हम किरचॉफ्स लॉ को आराम से लगा सकें। ठीक है। ओके। माय नेम इज सुकमा दास एंड मैं आईआईटी खड़गपुर से बीटेक किया हूँ। एंड मुझे ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब पढ़ाने में बहुत मजा आता है। एंड मैं रेगुलरली ये सब अपलोड करते जाता हूँ। ठीक है। 10 to 15 मिनट्स या 20 मिनट्स का मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। बच्चे लोग घर में बैठ के अच्छे से कॉन्सेप्ट सबको समझ सके। एंड जहां जहां जरूरत पड़ता है मैं आपको शॉर्टकट मेथड्स या ट्रिक्स भी बताता हूँ ताकि लंबा चौड़ा मेथड पे ना जाके हम लोग एकदम टू द पॉइंट हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले एक काम करो, ये जो चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब करो। अगर आप अपने लाइफ में चेंज देखना चाहते हो, इफ यू वांट गुड क्वालिटीज ऑफ वीडियोस, ठीक है, तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड इनफैक्ट आप ये जो वीडियो देख रहे हो, इसका सिंपल मतलब है कि आप अपने लाइफ में चेंज देखना चाहते हो एंड आप कुछ सीखना चाहते हो। यू वांट टू लर्न समथिंग, राइट? सो फॉर दैट, हैट्स ऑफ टू यू। ओके। एंड आप क्या करो कि जो देखो वहां पे जो बेल बटन है ना आपके स्क्रीन में, ठीक है, वीडियो के नीचे, उसको आप क्लिक करो ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे वीडियोस का। ठीक है। तो लेट्स गो अहेड। देखो, ये जो किरचॉफ्स लॉज है, ये मिस्टर किरचॉफ ने अबाउट 1850s, ईयर 1850s, ठीक है, 1850s को ये वाला लॉ दिया था, मतलब फॉर्मुलेट किया था। तो ये दोनों लॉज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो ये दोनों लॉज के बारे में हम बात करेंगे, बट उसके पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये नोड्स एंड लूप ये क्या है, मतलब जंक्शन क्या है, लूप क्या है, नोड क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ठीक है। देखो, सपोज हमारे पास एक इस टाइप का एक सर्किट है। सर्किट का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस पाथ, ताकि उसमें करंट हम लोग का फ्लो कर सके। तो देखो, ये मैं एक टाइप का सर्किट ले रहा हूँ। हाँ, ऐसे एक सर्किट ले लिया। ओके। एंड यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऐसा करके यहाँ पे एक बैटरी ले लिया। ओके। तो देखो, यहाँ पे हमें हमें चाहिए कि इसमें नोड कौन सा है एंड लूप कौन सा है। ठीक है। तो याद रखना, नोड मतलब जंक्शन, नोड का दूसरा नाम होता है जंक्शन, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है। नोड या जंक्शन, ये दोनों एक ही चीज है। एंड लूप जो है, लूप या क्लोज्ड पाथ, ये एक ही चीज है। लूप एंड क्लोज्ड पाथ, राइट? ठीक है। अब देखो, इसमें अगर हम नोड के बारे में बात करें तो नोड या जंक्शन का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहां पे कि मिनिमम मिनिमम थ्री थ्री ब्रांचेस, मिनिमम थ्री वायर्स कनेक्टेड हो। मिनिमम थ्री वायर्स कनेक्टेड हो। ठीक है। मिनिमम थ्री वायर्स कनेक्टेड हो, मिनिमम। तो ऐसा पॉइंट देखेंगे जहां पे कि मिनिमम थ्री पॉइंट्स कनेक्टेड हो। जैसे अगर मान लो मैं इसका कॉर्नर देखता हूं, तो देखो ये एक पॉइंट है, बट इस पॉइंट में सिर्फ, देखो, ये सिर्फ दो ही, अगर मैं इसको एक तो पॉइंट लेता हूं तो इसमें सिर्फ दो ही हम लोग का जो वायर है कनेक्टेड है। ठीक है। सिमिलरली इसमें भी दो ही वायर कनेक्टेड है, ये मतलब ये वाला वायर एंड ये वाला वायर। बट इसके बारे में सोचो, ये वाला, इस पॉइंट के बारे में, लेट इट बी ए। ठीक है। ये पॉइंट ए है, इसमें देखो कौन कौन सा वायर कनेक्टेड है। इसमें ये वायर कनेक्टेड है। ठीक है। एंड इसमें हम लोग का ये वाला वायर कनेक्टेड है। एंड हम लोग का ये वाला वायर कनेक्टेड है, नीचे वाला। ठीक है। तो इसमें मिनिमम थ्री वायर कनेक्टेड हो गया। तो हम ए को क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे या जंक्शन बोलेंगे। ठीक है। तो इस सर्किट में कितना नोड या कितना आपको जंक्शन दिखाई दे रहा है? तो इसमें दो नोड है। ठीक है, ए एंड बी, राइट? तो ए एंड बी हो गया दो नोड। अच्छा, अब आते हैं लूप। लूप का मतलब होगा कोई भी क्लोज्ड पाथ, कुछ भी क्लोज्ड पाथ। तो
इस सर्किट में आपको कितना क्लोज पाथ दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे एक जो क्लोज पाथ अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग का जो क्लोज पाथ होगा वो है ये वाला एक क्लोज पाथ। देखो इधर ये वाला एक क्लोज पाथ हो गया, दिस इज वन क्लोज पाथ, ठीक। और एक क्लोज पाथ होगा ये वाला, एंड और एक क्लोज्ड पाथ होगा ये वाला। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग का 3 क्लोज पाथ है, ठीक है। देयर आर 3 क्लोज्ड पाथ और 3 लूप्स हियर, देयर आर 3 लूप्स हियर। अच्छा, इसका नेमिंग जरूरी है। इसका नेमिंग कैसे करते हैं? नोड का तो अपना नाम हम दे दिए। अब हम लोग इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई एक पॉइंट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ एक पॉइंट का नाम यहाँ पे देते हैं, कोई एक कॉर्नर का नाम। सपोज ये वाला मैं सी लिख दिया एंड इसको मैंने डी लिख दिया, इस कॉर्नर को डी एंड इस कॉर्नर को सी। तो अब मैं अगर लूप का नाम लिखूं ना, तो मेरा एक लूप, ये जो लूप है, ठीक है, ये जो हम लोग का लेफ्ट साइड वाला जो लूप है, ये मैं लिख सकता हूँ। आप जिधर से मूव करते हो ना, आपको उधर ही लिखना है। तो सपोज मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, तो मैं ए से कहाँ जाऊंगा? सी जाऊंगा। तो मैं लिखूंगा ए सी। उसके बाद सी से कहाँ आऊंगा? बी, बी। फिर वापस मुझे, मैं जहां से स्टार्ट किया था नॉड, मैं जहां से उसको लिखना शुरू किया था उधर ही मुझे फाइनली वो वाला पॉइंट लिखना पड़ेगा, ताकि ये मैं बता सकूं कि ये क्लोज पाथ है, ठीक है। तो हम लोग का फर्स्ट लूप हो गया ए सी बी ए। सिमिलरली आप लिख सकते हो ए डी बी ए, और एक लूप होगा ए डी बी ए, ठीक है। देखो आप इसको ए बी डी ए भी लिख सकते हो। अगर मैं ए डी बी ए लिखता हूं मतलब कि मैं ऐसे घूम रहा हूं, मतलब मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं। और अगर मैं ए बी डी ए लिख रहा हूं मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं। सिमिलरली जब मैं ए सी बी ए लिख रहा हूं मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं ए बी सी ए लिखता हूं मतलब मैं क्लॉकवाइज मूव करूंगा। तो ये तो हो गया दो ठो लूप। और एक लूप इसमें है, पता है ना कौन सा लूप है? उसको कैसे लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे, मान लो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहे हैं, मतलब यहां से यहां तक, ये वाला बड़ा वाला लूप, ये हो जाएगा डी। इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डी ए सी बी डी ये लिखेंगे। ये हो गया अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर जाएगा तो। अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो हम लिख सकते हैं डी बी सी ए डी, ठीक है। तो ऐसा करके ये नॉड एंड लूप का नेम एंड कैसे उसको हम लिखेंगे वो आपको मैंने बता दिया, ठीक। अब हम लोग जाते हैं लॉज के ऊपर। देखो पहला जो लॉ है, ठीक है, किर्चॉफ का जो पहला लॉ है, वो लॉ, उस लॉ को बोलते हैं फर्स्ट लॉ या जॉनसन लॉ या करंट लॉ। बहुत सारी किताबों में आपको ये वाला मिलेगा, फर्स्ट रूल, किर्चॉफ फर्स्ट रूल या जॉनसन रूल या करंट रूल या नॉड लॉ या नॉड, इसको और एक हम लोग बोल सकते हैं नॉड रूल, ठीक है। इसका बहुत सारा नाम है, सिर्फ आपको मतलब समझना है कि ये जो फर्स्ट लॉ है ना, वो हम लोग कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? वो सिर्फ हम लोग जंक्शन पे या नॉट पे अप्लाई कर सकते हैं, इसको लूप में अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। ये जस्ट एक पॉइंट के लिए अप्लाई होता है। ओके, दूसरा चीज क्या है कि ये इसको करंट लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इस रिलेशन में सिर्फ करंट ही आता है, इस रिलेशन में सिर्फ हम लोग का करंट ही आएगा, ठीक। इसीलिए इसको हम लोग इसको करंट लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली होता क्या है कि इस लॉ के हिसाब से algebraic sum of currents meeting at a node is zero, algebraic sum of currents meeting at a node is zero। मतलब क्या होगा कि सपोज अगर हमारे पास कुछ भी नॉड है, तो अभी हम सिर्फ नॉड को दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी अगर मैं सिर्फ नॉड को दिखाऊं, सपोज ये एक नॉड है, तो नॉड का मतलब है कि मिनिमम 3 वायर होना चाहिए। तो मैं सपोज मैंने यहाँ पे 5 वायर लिख दिया, ठीक। एंड इधर से करंट आ रहा है सपोज I1, इसमें करंट आ रहा है I1, ठीक है। एंड सपोज इससे करंट जा रहा है I2, इसमें करंट जा रहा है I3, एंड सपोज इसमें भी करंट जा रहा है I4। तो देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको क्या करना है, algebraic sum of all the currents meeting at this node is zero, ये हमें लिखना है। तो उसके लिए आप पहले करंट का डायरेक्शन को याद रखो कि करंट को ना हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव हम लोग साइन देते हैं। करंट तो स्केलर क्वांटिटी होता है, मगर हम लोग उसको प्लस एंड माइनस जस्ट एक इस बेसिस पे देते हैं कि अगर मान लो कि करंट अगर नोड की तरफ जा रहा है, अगर करंट
नोड की तरफ जा रहा है, इंटर कर रहा है, तो हम लोग ऐसा जो करंट होगा उसको हम लोग प्लस साइन देंगे, ठीक है। एंड यही अगर नोड से दूर जा रहा है, अगर जिस नोड को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, अगर उस नोड से अगर वो दूर जा रहा है तो ऐसे करंट का साइन हम लोग माइनस लेते हैं, ठीक। तो अगर ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, अगर यहाँ पे अगर मुझे ये फर्स्ट लॉ लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? देखो I1 क्या है, ये जो I1 करंट है वो नोड की तरफ जा रहा है, तो मैं लिखूंगा प्लस I1। उसके बाद देखो I2, I3, I4, ये तीनों करंट नोड से दूर भाग रहा है, तो मैं लिखूंगा I माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 0, क्योंकि एल्जेब्राइक सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इससे हमारा क्या रिलेशन आया? इससे हमारा एक आया I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का आया, ये फर्स्ट लॉ से। अच्छा, ये जो फर्स्ट लॉ जो डिफाइन किया गया था, इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्यों? क्योंकि देखो किसी भी एक पॉइंट पे चार्ज जाके स्टोर नहीं हो सकता। एक अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से चार्ज अगर जा रहा है तो चार्ज को इससे इसे क्रॉस होके पार चले जाना है। चार्ज मस्ट पास थ्रू द पॉइंट। देखो फोर्थ वाला पॉइंट देखो, चार्ज मस्ट पास थ्रू द पॉइंट। ये किसी पॉइंट पे जाके स्टोर नहीं होने वाला, ठीक है, और न ही कोई पॉइंट इसको सप्लाई करने वाला है। अगर एक सर्किट का पॉइंट के बारे में बात करें तो वो पॉइंट जस्ट एक एक मतलब पाथ का एक होता है ना, इंटरमीडिएट एक सिर्फ लोकेशन है जिसमें कि चार्ज को फ्लो करके पार हो जाना है। तो कोई भी पॉइंट चार्ज को एक्यूमुलेट नहीं करेगा एंड ना ही वो चार्ज को सप्लाई करेगा। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर नोड पे जितना भी चार्ज आ रहा है या जितना भी करंट आ रहा है, वो करंट, टोटल करंट जो होगा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो इसीलिए दिस फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक। देन हम लोग देखते हैं वो है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ को लूप लॉ या वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड लॉ को लूप लॉ या वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे? एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस अ लूप इज 0। इसमें हमें नोड से मतलब नहीं है, हम इसमें क्या करेंगे? लूप को आइडेंटिफाई करेंगे या क्लोज्ड पाथ को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करके एंड उस क्लोज्ड लूप में जितना भी सर्किट एलिमेंट्स है, उस सर्किट एलिमेंट पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंसेस है, उस पोटेंशियल डिफरेंसेस को हम लोग सम करेंगे विथ प्लस एंड माइनस साइन। अब ये प्लस एंड माइनस साइन कैसे लेंगे वो मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, ठीक है। तो एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इन अ लूप इज 0। अच्छा, ये जो लॉ है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। एंड कंजर्वेटिव फोर्स अगर कोई क्लोज्ड पाथ में अगर चार्ज को मूव कराता है तो टोटल वर्क डन कितना होता है? 0, राइट। तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल जो डिफरेंस का जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेफिनेशन होता है, इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब अगर हम एक क्लोज्ड पाथ में अगर हम चार्ज को मूव कराते हैं, अगर क्लोज्ड पाथ में चार्ज को मूव कराया गया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है टोटल वर्क डन कितना करेगा? 0 करेगा, क्योंकि ये क्लोज्ड पाथ है। तो अगर वर्क डन अगर 0 होगा बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इस एंटायर लूप पे आप कहीं से अगर सपोज इन इन दोनों के बीच में आपने इस ए पॉइंट से शुरू किया एंड यहाँ से शुरू होकर वापस आप यहाँ पे लेके आ गए, तो इसमें हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? टोटल इस लूप का वो 0 हो गया, ठीक है। सो इसी लॉजिक पे ये सेकंड लॉ बेस्ड है। अब इसमें जरूरी क्या है, बच्चे लोग कहाँ मिस्टेक करते हैं वो है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंट जो हम लोग का जो सर्किट एलिमेंट्स है उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस का वो फॉर्मूला उनको या तो कंफ्यूज खा जाते हैं या फिर साइन को कैसे लेते हैं, उसमें थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है। तो वो देखो हम क्या करेंगे, ठीक है। याद रखना कि देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास सर्किट एलिमेंट्स कौन कौन सा है? हमारे पास एक सर्किट एलिमेंट होता है रेसिस्टर, ठीक है।
एक सर्किट एलिमेंट होता है रेसिस्टर, एंड इस रेसिस्टर का ये जो रेसिस्टर है, इसमें अगर हम लोग का इसका रेसिस्टेंस अगर R होता है एंड इसमें करंट अगर I फ्लो होता है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी IR। ये प्लस होगा कि माइनस होगा वो बाद में बता रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर एक सेल है, सेल बोले तो बैटरी, ठीक है। ये अगर बैटरी है एंड इसका ईएमएफ अगर E है, तो हम बोलेंगे कि इस सेल का जो इस सेल के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। सिमिलरली अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, जिसमें कि चार्ज Q होल्ड कर सकता है एंड इसका कैपेसिटेंस है C, तो ये अगर Q है एंड कैपेसिटेंस C है, तो हम बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू Q बाय C। अच्छा, इसमें प्लस माइनस हमको लगाना है, ठीक है। वो कैसे लगाएंगे वो अगले क्लास में देखेंगे, वो इसके बाद वाले मतलब अभी थोड़ा देर के बाद ही हम लोग देख लेंगे। एंड और एक इसमें आता है वो है इंडक्टर। तो इंडक्टर में क्या होता है कि हर एक इंडक्टर का अपना एक इंडक्शन कोफिशिएंट होता है। तो मान लो ये L है, तो यहाँ पे डेल्टा V होगा L di/dt। ये di/dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। तो हम ये चारों सर्किट एलिमेंट ही आपको आपको मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। यही चारों सर्किट एलिमेंट्स है आपका पाला पड़ेगा। तो हर केस के लिए ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमें लगाना है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि किरचॉफ्स लॉ को कैसे अप्लाई किया जाए। किरचॉफ्स लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो स्टेप्स में है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जितना सारा उस सर्किट पे जितना सारा नोड्स है एंड जितना सारा लूप है उसको आइडेंटिफाई करके उसका नेमिंग कर दो। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया है ऑलरेडी कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक सर्किट पे जितना सारा नोड है या जंक्शन है, उस वो सबका आइडेंटिफाई करके उसका नामकरण करो, उसका उसका नेमिंग कर दो। एंड जो जितना सारा क्लोज पाथ आपको दिखाई दे रहा है, जितना सारा क्लोज पाथ दिखाई दे रहा है, वो सबको आप नेमिंग करो, इधर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद असाइन करंट इन ऑल ब्रांचेस इन एनी डायरेक्शन। जितना सारा ब्रांच आपको दिखाई दे रहा है, ब्रांच का मतलब क्या होता है कि ब्रांच का मतलब होता है दो नोड के बीच में जो आपने कनेक्ट किया है वायर को, उसको बोलते हैं ब्रांच। तो अगर हमारे पास दो नोड है A एंड B, ठीक है, तो और इस तरह से हम लोग का दिया हुआ है। तो देखो ये A एंड B तो दो ठो नोड है एंड यहाँ पे हमने कितना वायर को कनेक्ट किया है, इन दोनों नोड के बीच में हमने दो वायर को कनेक्ट किया है, इस वायर को एंड इस वायर को। तो ये दोनों ही ब्रांच हो गया, ठीक है। तो ब्रांच का मतलब होता है एनी वायर कनेक्टेड बिटवीन टू नोड्स। तो हर हर ब्रांच में आप करंट का डायरेक्शन कुछ भी असाइन कर लो अपने हिसाब से, कुछ भी असाइन कर लो चलेगा। फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे एंड मान लो कि करंट आपका आ गया माइनस लेट से 2 एम्पियर, इसका मतलब है कि आपने उस ब्रांच में जो करंट का डायरेक्शन लिया था वो आपने उल्टा लिया था, ठीक है। तो डायरेक्शन से कभी आप घबराओ मत, आप जो भी डायरेक्शन लोगे फाइनली जो आंसर आने वाला वही आपको बता देगा कि आपने वो सही लिया कि गलत लिया। अगर ये प्लस आ जाता करंट का साइन, तो इसका मतलब है कि आपने जो भी डायरेक्शन लिया था वो करेक्ट था, ठीक है। तो प्लस माइनस से घबराना नहीं है। देन हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, जितना सारा जंक्शन है उस जंक्शन पे हम लोग जंक्शन लॉ लगा के करंट के बीच में हम लोग रिलेशन निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितना सारा लूप आपने आइडेंटिफाई किया था फर्स्ट स्टेप में, उस हर एक लूप में हम ट्रेवल करना शुरू करेंगे। मतलब हम लोग ट्रेवलर बनेंगे एंड हम उसमें ट्रेवल करना शुरू करेंगे, ठीक है। बट याद रखना जितना सारा लूप है उस लूप में, हर एक लूप में आप सेम सेंस में आप मूव करोगे। अगर आप किसी एक लूप में अगर क्लॉकवाइज जा रहे हो तो बाकी सब लूप में भी क्लॉकवाइज जाना है, याद रखना। और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो किसी एक लूप में, तो बाकी सब लूप में उस सेम सर्किट के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज ही जाना है, मतलब सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन में ही आपको मूव करना पड़ेगा। उसके बाद मूव करते करते आपको उसमें ये जो किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है उसको आपको लिखना है। तो ये लिखने का तरीका हम देखेंगे, क्या ट्रिक्स हम इसमें लगा सकते हैं ताकि हम अच्छे से उसको आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है, एंड अच्छे से रिलेशन को लिख सकें। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ। देखो, पहला एक सीधा एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सिंपल एक एग्जांपल लेके देखते हैं।
सपोज हमारे पास एक, तो ये हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का एक एग्जांपल ये लेते हैं। मैं इसके इसके बाद वाले वीडियो में मैं और भी बहुत सारा प्रॉब्लम को किर्चॉफ्स लॉ के हेल्प से मैं बताऊंगा, एंड विदाउट किर्चॉफ लॉ भी कैसे उसको किया जाए शॉर्टकट तरीका से, वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे जस्ट मैं कुछ एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। तो ये वाला हम लोग का एक सर्किट हो गया, ठीक है। दिस इज वन सर्किट। तो देखो इसमें एक चीज, ये मान लो E1 दिया हुआ है, E2 दिया हुआ है, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R, एंड हमें इसमें क्या करना है, हमें I निकालना है विद द हेल्प ऑफ किर्चॉफ्स लॉ। तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द नोड्स। इसमें नोड कितना है, 0। लूप कितना है, 1, ठीक है। देखो इसमें नोड एक भी नहीं है, इसमें लूप है मगर एक, ये वाला इंटायर एक लूप है, ठीक है। तो इसका नामकरण, इसका इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका नामकरण कर देते हैं। तो सपोज ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। देखो ए बी सी डी नोड नहीं है, ये जस्ट हमने कॉर्नर को ले लिया ताकि हम आइडेंटिफाई, ताकि हम इसका नामकरण कर सकें, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे, अब सिंस इसमें नोड ही नहीं है तो ये इंटायर एक ही ब्रांच हुआ, तो इसमें हम करंट का डायरेक्शन सपोज आई ले लिए, ये वाला करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसमें जंक्शन लॉ का भी जरूरत नहीं है क्योंकि कोई नोड ही नहीं है, तो इसमें हम लोग डायरेक्टली लूप लॉ लगा सकते हैं। लूप लॉ लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट से आप चलना शुरू करो। सपोज मैं क्लॉकवाइज, मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, सपोज मैं ऐसे करके घूमूंगा, ठीक है। एंड मैं ए से अपने जर्नी शुरू किया। इसमें याद रखना कि अगर आप, अब जो मैं बता रहा हूँ वो है इसका शॉर्टकट ट्रिक, एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आप कोई रेसिस्टर से गुजर रहे हो तो याद रखना रेसिस्टर में आपको कंपेयर करना है जो आपने डायरेक्शन लिया है, जो डायरेक्शन आपने ऑलरेडी असाइन किया है करंट का डायरेक्शन, ठीक है, उसके साथ हम अपना डायरेक्शन को कंपेयर करेंगे, अपना मूवमेंट का डायरेक्शन को हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर अगर हमारा डायरेक्शन, हमारा मूवमेंट का डायरेक्शन, आप मूव कर रहे हो, राइट, आप इधर जा रहे हो, अगर आपका मूवमेंट का डायरेक्शन अगर करंट का मूवमेंट का डायरेक्शन से अगर मैच करता है तो हम लिखेंगे दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर इज, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर इज प्लस आई आर। अदरवाइज अगर आप जा रहे हो इस साइड में एंड करंट का डायरेक्शन आपने असाइन किया था उल्टा, तो ये हो जाएगा माइनस आई आर, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा बैटरी के लिए बता रहे हैं। सपोज देखो बैटरी, आप जब बैटरी से गुजरते हो ना, तब आपको करंट का डायरेक्शन जो आपने असाइन किया था उससे कोई मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ आपको अपना ही डायरेक्शन से मतलब है, ठीक है। रेसिस्टर में क्या था, आपको अपना भी डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन से मतलब था, बट इस बैटरी में आपको सिर्फ अपना डायरेक्शन से मतलब है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि अगर आप पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट, अगर आप पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हो तो आपको डेल्टा भी लिख देना है प्लस ई, इसका ईएमएफ मान लो ई है, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हो तो आपको लिखना है माइनस ई, बस इतना याद रखना। तो इस पर्टिकुलर लूप के लिए अगर हम ए से शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें ये आर मिलता है। देखो आप जब इस आर से गुजर रहे हो, इस रेसिस्टर से गुजर रहे हो, तो आपका डायरेक्शन एंड इस करंट का डायरेक्शन सेम है, तो हम लिखेंगे प्लस आई आर, ठीक है। उसके बाद आप गुजर रहे हो इस R2 से, R2 में भी क्या है, आपका डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो हम लिखेंगे प्लस आई आर टू, ठीक। तो इसमें लिखेंगे प्लस आई आर टू। उसके बाद हम लोग देखो, अब बैटरी में जा रहे हो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट, देखो इधर आप ऐसे जा रहे हो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस ई टू। उसके बाद आप फिर से R1 को क्रॉस कर रहे हो, R1 को क्रॉस कर रहे हो तो कैसे जा रहे हो, आप जिधर जा रहे हो उधर ही जो आपने इसमें करंट का डायरेक्शन लिया था उधर ही जा रहा है, तो हम लिखेंगे प्लस आई आर वन। उसके बाद फिर से माइनस ई वन एंड इज इक्वल टू, आपको कहां से कहां तक घूम के वापस आना है, अब जहां से शुरू किए थे उधर ही आपको घूम के वापस आना है। एंड जैसे ही आप देखोगे कि आप उस जगह पे आ गए हो तो इक्वल टू जीरो कर दो, ठीक है, इक्वल टू जीरो कर दो। तो ये हो गया आपका रिलेशन। एंड बस अब इसमें आप आई को निकाल लो, आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू हो जाएगा E1 प्लस E2 बाई आर प्लस R1 प्लस R2, ठीक है, ओके।
और इसमें तो हमने कोई नोड और कोई लूप नहीं लिया है। अब मैं एक लूप अब मैं एक ऐसा सर्किट लेता हूं जिसमें कि कम से कम हम लोग कुछ लूप को बना सके, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ले लेते हैं। सपोज ये वाला एक हम लोग का हो गया सर्किट, दिस इज दी सर्किट, ठीक है, एकदम सिंपल ले रहे हैं। फिर मैं और एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि हम थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हम लेंगे बेस्ड ऑन दिस किरचॉफ्स लॉ। तो देखो ये हम लोग का हो गया एक सर्किट। इसमें हमने क्या किया, ये R ले लिया, ये R2 ले लिया, ठीक है, ये वाला R2 ले लिया एंड ये वाला R1 ले लिया एंड मान लो ये वाला E1 ले लिया, ये E2 ले लिया। तो अगर स्टेप वाइज जाएंगे तो सबसे पहले इसमें कितना नोड आपको दिखाई दे रहा है बताओ? इसमें नोड कितना है? 2। कौन कौन सा? ये एंड ये, इसमें 2 नोड है, A एंड B, ठीक है, इसमें सिर्फ 2 नोड है। अच्छा, इसमें ब्रांचेस कितना है इस सर्किट में? इस सर्किट में ब्रांचेस कितना है, मतलब इस दोनों नोड को जोड़ने के लिए कितना सारा वायर लगा रहे हो? एक ऊपर वाला लगाए हैं 1, ये 2 और ये 3। इसमें ब्रांचेस कितना है? 3। लूप कितना है? देखो लूप कितना है, आइडेंटिफाई करो। लूप इसमें है एक, ये वाला एक होगा, देखो इसमें जो लूप होगा वो होगा, ये एक होगा लूप, ठीक है, ये वाला एक लूप होगा और एक लूप होगा इधर से इधर आओ फिर इधर से ऊपर वाले पे जाओ एंड और एक लूप होगा इधर से इधर आओ फिर नीचे वाले पे जाओ। तो इसमें लूप कितना हुआ? इसमें 3 ठो लूप हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका नामकरण करते हैं। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे एक सी लिख दो, यहाँ पे डी लिख दो, ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ भी एक पॉइंट ले लो। सपोज इसमें हम लोग ले लेते हैं, इसको ई ले लेते हैं, नहीं ई लेने से कंफ्यूज खा जाओगे, लेट इट बी पी, ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना है, अब इसमें आप इक्वेशंस को बनाओ, ठीक है। तो मैं आपको इक्वेशंस को लिख दे रहा हूँ, आप इसको मैच करो, ठीक है, आप इसको खुद से करने का कोशिश करो एंड मैं जो इसमें लिख रहा हूँ उसके साथ आप मैच करो। तो लूप ए, ठीक है, इसमें हम लोग ले लेते हैं ए डी, ए डी, ओके चलो देखो, हम हम दोनों एक साथ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें पहला हम लोग लूप ले रहे हैं ए बी डी ए, मतलब कौन सा लूप लिए हैं आप खुद देख लो। तो इसमें क्या होगा, ए बी डी ए, हम इसको लिखने का मतलब ही होता है कि मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैं एक लूप में क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो मुझे बाकी दोनों लूप में भी क्लॉकवाइज जाना है। तो ये मैं लिखूंगा प्लस E1। अच्छा, इसमें डायरेक्शन मैंने नहीं लिखा ना, चलो इसमें हम इसमें करंट का डायरेक्शन कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी। तो ये वाला I1 होगा, ठीक है, ये I2 होगा एंड सपोज ये वाला हम लोग का I3 है। तो देखो दोनों नोड में जाके आप लूप रूल लगा के आप नोड रूल लगा के I1 I2 I3 के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे ए वाले नोड में हम लिख सकते हैं I1 एंड I2 इंटर कर रहा है एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू I3, ये हो गया नोड रूल, ठीक है। अब हम लोग लूप लॉ लगा रहे हैं, अब हम लोग वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं, ठीक है। तो वोल्टेज लॉ के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मैं एक लूप के लिए दिखा रहा हूँ, बाकी लूप के लिए आप उससे कर लेना। तो ए बी डी ए में देखो प्लस E1 होगा, उसके बाद होगा सिंस हमारा डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन R1 में ऑपोजिट है, तो मैं लिखूंगा -I1 R1। उसके बाद फिर वापस में चला जाऊंगा R2 पे, R2 पे मेरा डायरेक्शन एंड जो हमने करंट पे असाइन किया था उसका डायरेक्शन सेम है, तो मैं लिखूंगा +I2 R2। उसके बाद बैटरी का मैं जो सेकंड वाला बैटरी है E2, उसमें मैं नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा -E2 एंड वापस में ए पे जाके पहुंच गया। मैंने ए से शुरू किया चलना, ए से शुरू किया वापस ए पे आ गया, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का आ जाएगा E1 -E2 इज इक्वल टू I1 R1 -I2 R2, ठीक, ये एक हो गया रिलेशन। उस तरह से हम लोग बाकी लूप्स के लिए भी बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद वाले वीडियो में मैं और अच्छा एग्जांपल लेके और आपको और डिटेल से समझाऊंगा, बट ये बेसिक्स मैंने इस वीडियो में आपको बेसिक्स बताया है, तो काइंडली इस वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके और अच्छे से बेसिक्स को समझ लीजिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो में
हम लोग नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे, एक सेशन में देखेंगे कि कैसे हम लोग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से और एक बार देख लीजिएगा। एंड दोस्तों, सिंस ये बहुत मेहनत करके मैं बना रहा हूँ ताकि ईच एंड एवरी स्टूडेंट को ऑल ओवर इंडिया में अच्छा क्वालिटी का वीडियो मिल सके, समझ सके सब। ठीक है, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन को आप क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड सिंस this is a good thing, it is a it will be good to share all these videos to your friends also. ठीक है, thank you very much.